अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है एट एक्स इज इक्वल टू ई। अब क्वेश्चन है शो दैट वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स ओवर एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। हमें क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करने के लिए हमें हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट डेरिवेटिव है। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स मैंने बोथ साइड पे डी बाई डी एक्स ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 से भी एक्सप्रेस करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ मैंने क्वोशंट रूल यूज़ किया। क्वोशंट रूल में x डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे x एज इट इज़ आ गया। ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, फॉर्मूला यूज़ किया, एंड डेरिवेटिव ऑफ x जो है दैट इज़ 1। अब हमने x कट विथ x 1 माइनस ln ऑफ x डिवाइड बाय x स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारी। अब अगेन टेकिंग डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच विल बिकम डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एंड अगेन राइट साइड पे क्वोशंट फॉर्म नज़र आ रही है, तो क्वोशंट रूल ही हमने यूज़ किया। ये क्वोशंट रूल यूज़ करने से ये हमारे पास डिनोमिनेटर एक्स इज पर 4 में कन्वर्ट हो गया, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। रिमेनिंग वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं। अब हमने कैलकुलेशन की, 0 में नेगेटिव -1 ओवर x ऑपरेट करने से -1 ओवर x आ गया। कटिंग करने से हमारे पास ओनली x रिमेनिंग है, -2x, एंड x माइनस एक्स विल बिकम -3x। और इस स्टेप में हमने क्या किया है, 2x को इन बोथ वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लिया। सबको सिंप्लीफाई करके -3x आ गया, -3x प्लस 2x ln ऑफ x ऑफ दिस वन। अब यहाँ जो हमें चीज़ कॉमन नज़र आ रही है उसे हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने से डिनोमिनेटर से कट करने से हमारे पास ये डिनोमिनेटर में रह गया एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब पेंडिंग है, और न्यूमिनेटर में -3x प्लस 2 ln ऑफ x, और ये हमारे पास से हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमने अब अपने दो डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट रूल में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने के लिए हमारा जो रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं। यहाँ मैंने 0 पुट किया। नेक्स्ट जो इससे पहले मैंने आपको करवाया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 माइनस ln ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर। आगे वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने से यहाँ इस स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू 0 विल बिकम 1 माइनस ln ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व किया। माइनस ln ऑफ x नेक्स्ट साइड पे मूव करने से प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ln का अपोजिट, लॉग का अपोजिट एंटी लॉग है। एंटी लॉग बोथ साइड्स पे हमने एंटी लॉग विच कैन बी रिटन एज e इज इक्वल टू एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग को रिप्रेजेंट करता है ई, तो हमने बोथ साइड्स पे ई अप्लाई किया। एंटी लॉग एंड लॉग दोनों कैंसिल होके हमारे पास ओनली वैल्यू ऑफ एक्स पेंडिंग रहेगी। वैल्यू ऑफ एक्स पेंडिंग है विच इज़ इक्वल टू ई। यही हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि वैल्यू ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू ई हमें पास आनी चाहिए। और अब हमने इसे मैक्सिमम भी प्रूफ करना है, तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, इस वैल्यू को x इज इक्वल टू ई को हमने सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो अभी हमारे पास आई थी, माइनस
ये वाली वैल्यू थी -3 + 2 ln ऑफ एक्स। एक्स को हमने रिप्लेस किया ई से। जिस जिस जगह पे एक्स आएगा वहाँ पे हम ई से रिप्लेस कर देंगे। ई से रिप्लेस करने से ये देख लें, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब था तो ये ई क्यूब बन गया, न्यूमिनेटर में ln ऑफ एक्स था जिसकी वजह से ई में कन्वर्ट हो गया। और इसको लिखने का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है एब्सोल्यूट लाइन के साथ x = ई से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ln ऑफ ई, देखिए लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल होके ln ऑफ ई जो है दैट = 1, ये है इसकी वैल्यू है जो कि हमने उसकी जगह पुट कर दी। अब इन दोनों को ऑपरेट करने से हमारे पास आंसर जो आ गया दैट = -1/e³, which means that less than 0. Second derivative d2i/dx2 at x = e is less than 0. Therefore, it has relative less than 0 है तो मैक्सिमा बनेगा, relative maxima. Hence, it is proof that y has maximum value at x = e, at x = a. Therefore, y has maximum value at x = e. जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इन विच शो दैट y = x⁻x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = 1/e। y हमने लिया x⁻x। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने का जो रूल है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब बेस में भी x हो और पार में भी x हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स पे log लेना मस्ट है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी, राइट साइड पे हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी यहाँ मैंने मेंशन किया है ln ऑफ m⁻n, तो यहाँ पे n साथ मल्टीप्लाई होता है और ln ऑफ m। सेम इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, ln ऑफ x का डेरिवेटिव, बिकॉज d/dx ऑफ ln ऑफ x = 1/x। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया y के केस में, 1/y dy/dx = अब यहाँ x and ln of x, one value is ln of x and other value is x, both are multiplying, therefore we will use product rule. Product rule अप्लाई करने से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x कैंसिल होने के बाद = 1 कन्वर्ट होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। आफ्टर कंप्लीटिंग द वैल्यू 1 + ln ऑफ x, 1/y dy/dx = 1 + ln ऑफ x। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में पुटिंग वैल्यू ऑफ y, क्वेश्चन में y की वैल्यू x⁻x है विच विल बी पुट इन दिस पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, इक्वेशन नंबर 1, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नेक्स्ट टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, अगेन ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, बोथ फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग, देयरफॉर वी विल यूज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यूज किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। और जो है यहाँ जो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में पॉइंट है कि x⁻x का डेरिवेटिव, x⁻x का डेरिवेटिव जो है वो मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है। ये कहाँ से आई? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज वी हैव क्वेश्चन x⁻x और इसका डेरिवेटिव dy/dx इस पॉइंट पे जाके क्वेश्चन नंबर 1 में ये इस पूरे का ये वाला डेरिवेटिव बनता है। अब जब हमें x⁻x का डेरिवेटिव लेना है तो हमें अगेन बाय अगेन इसको फाइंड आउट नहीं करना, हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो जब हम इसको अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से ये बोथ बेसिस आर सेम, देयरफॉर पार्ट्स विल बी एडेड।
स्क्वायर बन जाएगा ये एक्स टू पावर एक्स इंटू दिस वन, और ये कैंसिल होके ओनली एक्स प्लस एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस ln ऑफ एक्स हमारे पास रह जाएगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट इसका अभी क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमारा जो पहला पॉइंट है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारे पास ये वैल्यू आई, 0 पुट किया। 0 पुट करने से जो चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। एनीथिंग डिवाइड 0 डिवाइड बाय एनीथिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। ln of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, therefore we will take on left side ln of x and minus 1 will become minus 1 on other side. For cancelling ln of x we will take e base e on both side। जैसे कि नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि e जो है वो एंटी लॉग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एंटी लॉग और लॉग दोनों कैंसिल होके x इज इक्वल टू 1 ओवर ई हमारे पास वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने इसे मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने के लिए हम इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव मैंने लिख लिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। अब सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ई को जो मेंशन करना है, ये एब्सोल्यूट लाइन लगा के x इज इक्वल टू 1 ओवर ई हम लेते हैं। और इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम उसको रिप्लेस करेंगे 1 ओवर ई से। देखिए x 1 ओवर ई से रिप्लेस हुआ, ये दोनों x 1 ओवर ई से रिप्लेस हुए, यहाँ x की वैल्यू 1 ओवर ई से रिप्लेस होगी। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का के लिए बाकी सारी वैल्यूज़ देखें एज इट इज़ आएंगी, लेकिन जहाँ पे लॉग है यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग ऑफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला जो होगा माइनस ln ऑफ डिनोमिनेटर। अब जब हमने बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ है, ln ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है और ln ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, because ln of 1 is equal to 0 and ln of e is equal to 1। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन दोनों कैंसिल होके फाइनल रिजल्ट इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। फाइनल आंसर जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ई। 1 ओवर ई, अब देखें 1 ओवर ई से ये पॉजिटिव, अब आपने ई की वैल्यू चेक नहीं करनी है, आपने जस्ट चेक करना है दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज positive, it means that is greater than 0. It means that y has relative मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा बना। रिलेटिव मिनिमा की कंडीशन ही ये है कि सेकंड डेरिवेटिव में अगर हम वैल्यू ऑफ x पुट करें, आंसर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। इससे ये चीज़ क्लियर हुई कि y हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। देयरफॉर y हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e।